Students, today we will start with the next chapter. This is your chapter number 4, quadratic equation. ठीक है, अभी हमने linear equation in two variables पढ़ा बच्चे. तो linear equation में हमने अगर हमें summarize करूं within 1 minute तो हमने क्या पढ़ा बच्चे. उसमें consistent कब होता है pair of equation, inconsistent कब होता है, पैरेलल लाइंस कब होती हैं, कोइंसिडेंट कब होती हैं, इंटरसेक्टिंग कब होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेशियोज. ठीक है, एक ये चीज पढ़ी. और दूसरी चीज पढ़ी कि जो लीनियर पेयर है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है. सिमिलरली बच्चे लिनियर पेयर में हमारी जो पावर थी, जो डिग्री थी वेरिएबल की, वो क्या होती थी, 1 थी. और वेरिएबल्स 2 होते थे क्योंकि हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था. ठीक है बेटा, तो उसमें जो वेरिएबल थे हमारे पास 2 होते थे और लीनियर था, दोनों की पावर 1 होती थी. लेकिन यहाँ क्या है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो लीनियर फॉर्म में हमारी लीनियर इक्वेशन में जर्नल फॉर्म क्या होती थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑब्वियसली जो पावर है वो कितनी रहेगी, हमारी 2 रहेगी. तो जर्नल फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये कुछ तो आपने पॉलिनोमियल्स में भी इसका पार्ट पढ़ लिया हुआ है सेकेंड चैप्टर में. तो a जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है मेरी लीनियर बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. तो a कांट बी इक्वल टू 0. तो जर्नल फॉर्म क्या है इसकी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो रूट्स आर, दूसरी चीज आती है रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दोनों में का एक ही मतलब है. अगर आपको पेपर में बोला जाएगा कि रूट्स निकालिए या एग्जाम में आपको बोला जाएगा जीरोस निकालिए, तो बच्चे इसका एक ही मतलब है. और उसका क्या मतलब होता है कि हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो सिंस हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 रहती है तो जो x होता है या जो भी आपके x की जगह वेरिएबल होगा उसकी एग्जैक्टली कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस. कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स. कितनी वैल्यूज होती हैं, 2 वैल्यूज. ठीक है बच्चे, अगर क्यूबिक हो तो x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 3. लीनियर है तो x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 1. तो इसी तरह अगर n पावर है तो उसकी n वैल्यूज होंगी. ठीक है, उसके बाद होता है जैसे अपने लीनियर इक्वेशन में मेथड्स पढ़े थे बेटा, इसमें भी 3 मेथड्स होते हैं, मेथड्स टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कौन कौन से मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जिससे आप बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं, जो कि आपने 9th 8th इवन 7th में भी यूज किया होगा फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, अगर आपको लगता है कहीं पर आपको फैक्टराइजेशन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन गो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला होता है इसका, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. यहाँ a b c क्या होंगे, यही a क्या होगा x² का कोफिशिएंट, b क्या होगा x का कोफिशिएंट और c क्या होगा जो कांस्टेंट होगा. तो ये जो अंदर वाली चीज होती है b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, d के साथ डिनोट करते हैं. d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. तो अगर d की वैल्यू सिर्फ इतना पोर्शन अगर हम निकालें ग्रेटर देन 0 आए तो इसका मतलब होता है हमारे रूट्स जो हैं वो रियल हैं और दोनों अलग अलग रूट्स निकल के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. अगर d लेस देन 0 आ गया हमारे पास तो नो रियल रूट्स. तो इस केस में आगे सोल्यूशन नहीं निकालेंगे आप क्योंकि वो इमेजिनरी रूट्स आते हैं. फिर वो आपका 11th में कंसेप्ट है इमेजिनरी रूट्स का, अभी आपके सिलेबस में नहीं है. तो अगर d इक्वल टू 0 आता है तो इट मींस रियल है और इक्वल रूट्स है. मतलब अगर x की 2 वैल्यूज आ रही हैं तो x क्या होगा, 1 1 होगा, या क्या पता 1/2 1/2 हो, 3/2 3/2 हो. मतलब जो दोनों वैल्यूज आएंगी x की सेम रहेंगी. और ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, दोनों वैल्यूज अलग आएंगी. क्या पता एक 1 आ रही है, एक -1 आ रही हो, क्या पता एक 2 आ रही है, एक 3 आ रही हो. तो ऐसे. तो एक्सरसाइज 4.1 में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं. तो उसमें सिंपल क्वेश्चन है जैसे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये इक्वेशन दी है आपको, आपने क्या करना है, सिर्फ देख के इक्वेशन को नहीं बोलना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, हाँ पावर 2 है. इसको पूरा एक्सपैंड करना है. एक्सपैंड करने के बाद बच्चे आपने लास्ट में जो सॉल्व करके आंसर आएगा उसमें देखना है अगर हाईएस्ट पावर 2 है तभी वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज दैट इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक. ओके, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या कई बच्चे बोलते हैं a² प्लस 2ab प्लस b². तो लगा दो x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और इसको भी ओपन कर दो, ये आ जाएगा 2x माइनस 6. ठीक है, तो ये अब सारी चीजें एक ही साइड ले आओ. x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 2x कैंसल, x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0.
अब मेरे पास जो आंसर निकल करके आया है बच्चे, इसमें x जो है एक ही है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं सेकंड क्वेश्चन ले लूं तो यहाँ पर क्या है बच्चे, देखो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि यहाँ पर 2 है तो हाँ मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हमेशा इसको पहले पूरे अच्छे से हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है उसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो फॉर्मूला लगेगा नहीं क्योंकि होल नहीं है यहाँ, तो लगा दिए एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, खोल लो इसको, सॉल्व कर लो। x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, सब कुछ ले आओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 2x क्यूब इधर आ जाएगा और ये प्लस 2x बन जाएगा इधर। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, माइनस 2x क्यूब और x क्यूब आ गया माइनस x क्यूब 6x स्क्वायर, ये 12 प्लस 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कितने हैं, 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है तीनों में हाईएस्ट कितनी है 3, तो तीनों में हाईएस्ट 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, ये क्यूबिक इक्वेशन हुई, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने कभी भी स्टार्टिंग में देख के डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं बोलना है कि अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है यहाँ से, तो आपको पहले पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें आपने देखना है x जो है कितने x हैं, और जितने भी x हैं उन सब में हाईएस्ट जो पावर है बच्चे वो कौन सी है। ठीक है, अब इसकी देखो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो हाईएस्ट क्या है 3 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए हमारे पास, ओनली 2, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गो थ्रू द ऑल अदर पार्ट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगी और कब नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक कब होगी, जब हाईएस्ट पावर पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट जो है वो 2 ही होगी। ठीक है बच्चा, अब देखिए बेटा, जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने क्वेश्चंस करे थे कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और बोला था कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ, इसी तरह यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, इक्वेशंस दी होंगी, स्टेटमेंट्स दी होंगी, स्टेटमेंट्स दी होंगी, इक्वेशंस नहीं गिवन होंगी। स्टेटमेंट से उसने बोला होगा कि स्टेटमेंट्स को यूज करके यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाइए। जैसे यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, The area of a rectangular plot is 528 meters square. ठीक है, The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे, देखते थे कि हमें दो कौन कौन सी, जैसे अगर इसको लीनियर इक्वेशन में बनाना है तो लेंथ और ब्रेथ को हम लेट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने उसको बनाना है इस इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक में अगर हमने इसको बनाना है तो इसका मतलब हमने एक ही वेरिएबल लेना है, दूसरा वेरिएबल नहीं लेना है, लेकिन है कितने, 2 है ना, तो इसका मतलब दूसरे को भी इन टर्म्स ऑफ पहले ही लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ कंडीशन क्या दी है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, तो कंडीशंस कहाँ पे लगनी है, लेंथ पे लगनी है। क्या यूज करना है, ब्रेथ, तो हम ले लेते हैं ब्रेथ हमारी x है, तो लेंथ उसने दी है कितनी होगी 1 more than, मतलब x में 1 more than twice its breadth, 2x plus 1 आ जाएगी लेंथ। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आ गई ये, ब्रेथ आ गई ये, कर लो दोनों को मल्टीप्लाई, और यहाँ दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 528 मीटर स्क्वायर, तो ये इसको ओपन कर लो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है क्योंकि उसने सिर्फ बोला है कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुए, इकट्ठे, जैसे अगर 1 है तो 2, 2 है तो 3, मतलब अगर देखो 1 है तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, अगर मैं 2 और 3 ले रही हूँ, एक 2 है तो दूसरा क्या है 2 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 ऑब्वियसली। तो उसने क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306, मतलब फर्स्ट का और सेकंड का, क्योंकि कंसेक्यूटिवली है ना,
तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। इसको भी ओपन कर लो, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज अगेन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज वेरी बेसिक एक्सरसाइज ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बच्चे चलेंगे इसके मेथड्स पे, मेथड्स ऑफ सॉल्व, मेथड्स टू फाइंड आउट द यू कैन से रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 मेथड्स है हमारे पास। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपको पहले से भी जिसका कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से। तो हम करेंगे आज की फैक्टराइजेशन से हम जो है क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड एक्सरसाइज 4.2 है हमारे पास। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसको रूट्स निकालने हैं इसके यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिनको नहीं भी पता उनको भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड बच्चे क्या होता है हमारे पास, हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट्स देखने होते हैं। जहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, और जो c है, मतलब हमने a और c को मल्टीप्लाई करके देखना है। a कितना है यहाँ, x का कोफिशिएंट 1 और c कितना है यहाँ पर -10। तो आंसर क्या आया -10, ठीक है। ये आंसर आ गया -10। और सेंटर में क्या दिया हुआ है मुझे -3, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, -3 को ब्रेक करना है ऐसे फैक्टर्स में कि उनको प्लस माइनस करके आए -3। अब जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आए -10, ठीक है। तो मैं अगर इसको ले लेती हूँ 3 को कैसे तोड़ सकती हूँ, अगर मैं ऐसे कर लूं 5 और 2, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा 3, और 5 2 आ गया 10। अब मुझे साइन कौन सा चाहिए, देखो 3 के साथ नेगेटिव चाहिए और यहाँ भी नेगेटिव है। 3 के साथ नेगेटिव चाहिए तो बड़ा दोनों में कौन है 5 को देना पड़ेगा नेगेटिव और बीच में लगाना पड़ेगा पॉजिटिव। अब देखो -5 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा -3, और -5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा -10, ठीक है। तो बच्चे हमने ये देखना होता है कि इसका कोफिशिएंट और इसकी मल्टीप्लीकेशन आए और सेंटर वाले का प्लस माइनस आए। तो x² को लिखा x², मिडल टर्म स्प्लिट करनी है हमने। ये मिडल टर्म रही मेरे पास, मिडल टर्म जो मैंने लेनी है -3x, उसको मैंने ब्रेक कर दिया -5x + 2x -10, ठीक है। अब कौन पहले लिखना है कौन बाद में लिखना है, इस बात का आपने ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं लिखोगे 2x -5x, ठीक है। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिकली आप लिखेंगे -5x + 2x -10 = 0, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, मिल रहा है कुछ कॉमन, क्या मिल रहा है x मिल रहा है सिर्फ। तो x आ गया तो एक x रह गया अंदर -5, क्यों, क्योंकि एक x बाहर कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो +2 ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा x -5 = 0 रहा एज इट इज। हमेशा ये याद रखना, जब भी आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हो तो बेटा आपके ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं ना, ये हमेशा सेम ही आएंगे। यहाँ पर आपने प्लस माइनस करना है तो आप कर सकते हैं चेंज अपने हिसाब से, लेकिन अंदर जो साइन है और जो वैल्यूज हैं, जो टर्म्स हैं, वो हमेशा आपकी सेम रहेंगी। अगर आपकी सेम नहीं आ रही है तो बच्चे इसका मतलब आपने क्वेश्चन में गड़बड़ करी है, आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करी है, जिसकी वजह से आपका जो है वो सेम नहीं आ रहा है। अब हमने कुछ नहीं करना, x -5 कॉमन है, इसको एक बार लिख लिया, और यहाँ का x और यहाँ का +2 ये इकट्ठा लिख लिया = 0, ठीक है। अब यहाँ से आप बोलोगे ये वैल्यूज कैसे आई, तो बच्चे मैं यहाँ पर कर देती हूँ। इसका यहाँ क्या हो जाएगा, 2 वैल्यूज हैं, आइदर x + 2 = 0 है तो, और x -5 = 0 है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x = -2 और x = 5। तो दिस इज व्हाट आई हैव राइट दिस थिंग, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, ये कैसे आई वैल्यूज, ये यहाँ से मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रूट में है हमारा, तो उसको देख के घबराना नहीं है। जब आपको बाकी के भी मेथड्स आ जाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, तो तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। तो देखिए √2 x² + 7x + 5√2। तो देखो कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। a क्या है यहाँ पर बच्चे, a क्या है मेरा √2 और c क्या है 5√2, ठीक है।
तो मैंने क्या लेनी है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू 5√2। तो मैंने आपको कल भी लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाया था एक, उसमें बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में था आई थिंक, जब दो रूट की मल्टीप्लीकेशन आ रही थी तो मैंने बोला था रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये तो सेम है, और जब सेम हो तो तब क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 स्क्वायर 1/2, ठीक है, इंटू 5। अगर ऐसे नहीं भी लिखना आपने तो ऐसे लिख सकते हो √4 इंटू 5, ठीक है। √4 का क्या मतलब हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू 5। 2 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इसका 2 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 इंटू 5। ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास 10। अब दूसरी टर्म मेरे पास क्या है, 7। अब मुझे 7 को इस तरह से ब्रेक करना है, 7 है और प्लस है, देखो अब मुझे 7 के ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, ऐसे दो वैल्यूज लेनी है जिनको प्लस करके, माइनस नहीं सिर्फ प्लस, अगर माइनस भी बोलो तो माइनस का हम छोटा ले सकते हैं, प्लस या माइनस करके 7 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मेरे पास 10 आना चाहिए। तो मैं क्या ले सकती हूँ, अगर 5 2 ले लो, सिंपल 5 + 2 अगर ले लूं, सिंपल 5 + 2 ले लूं तो क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करूंगी तो 7 आ जाएगा। तो बच्चे इसको ऐसे ही लिख दिया, 7x मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दी, दोनों को कर दिया ब्रेक, तो क्या आ गया, 5x + 2x + 5√2 सेम रहा, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, सिर्फ x को छोड़ के कुछ नहीं कॉमन, तो लिख लो x बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, √2x + 5। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे अंदर क्या बनाना है, यही ब्रैकेट बनानी है, ठीक है। तो अंदर मैं यही लिख दूंगी पहले, √2x + 5। सब कुछ पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। अब मुझे पहली टर्म क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 चाहिए, x तो ठीक है, 2 चाहिए, तो यहाँ पर तो √2 है, तो अगर मैं बाहर √2 दे दूं तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2, मैंने अभी आपको बताया √4 और √4 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर दे देंगे √2। अब ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x, और जब ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मुझे क्या मिलेगा, 5√2। सेम चीज मिल गई ना मुझे, ठीक है। और ये दोनों ब्रैकेट्स भी आ गई सेम, तो अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये। तो अगेन अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर आपको तो मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, आइदर x + √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√2, तो और दूसरा क्या है मेरे पास, √2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से लिख सकती हूँ √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/√2। दिस इज व्हाट, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज मेरी आ जाएंगी। अब देखिए इसका एक और पार्ट में बता देती हूँ आपको, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो 1/8 जब हमें दिया है तो बेटा मैंने पहले ही बोला था, फ्रैक्शन में जब भी दिया होता है तो कोशिश किया करो उसको फ्रैक्शन को खत्म करने की, ताकि इजीली जनरल फॉर्म में अगर चेंज हो जाए तो वहां से इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो ले लो एलसीएम, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 लगा लो, 8 2 16x² - 8x + 1 / 8। 8 को ले आओ इधर, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या है, 16, थर्ड क्या है 1, 16 इंटू 1 16। तो मुझे ऐसे 8 -8 को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों का मल्टीपल आए 16 और उनको प्लस करूं या माइनस करूं तो आए 8। और साइन का भी ध्यान रखना है, साइन है माइनस, तो अगर मैं ले लूं -4x - 4x तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का रहेगा, -8x। और जब -4x - 4x को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, +16x², ठीक है। तो अब पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, मुझे लगता है 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 4x ले लो कॉमन, और 4x यहाँ से कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा, 4 4 16, तो यहाँ आ गया 4 और x² है तो आ गया x, और -1 4x क्योंकि कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर लिख दो 4x - 1। अब 4x किसका था, ये माइनस का था और ये प्लस का था, इट मीन्स बाहर क्या लिखना पड़ेगा, -1। क्यों, क्योंकि मुझे ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट को क्या करना है, सेम करना है। तो अब ये आ गया 4x - 1 और ये भी 4x - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज क्या आ गई मेरी, सेम आ गई, क्योंकि यहां से मैं लिख सकती हूँ आइदर 4x - 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा भी यही है 4x - 1
इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 1/4, दिस इज 4, लिखा नहीं जा रहा एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182, ठीक है। तो यहाँ मैंने बोला है पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने इन टर्म्स ऑफ x ही सॉल्व करना है, इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल ही चलना है, दूसरा वेरिएबल नहीं लेना। हालांकि कंडीशन दूसरे वेरिएबल की भी दी गई होगी, लेकिन उसको इन टर्म्स ऑफ पहला वेरिएबल ही हमने शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, तो अगर हम रफली लें तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो whose sum is 27, तो क्या कंडीशन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है, तो हमने y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 27 माइनस x, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है, तो y कितना आ जाएगा, 27 माइनस x आ जाएगा हमारा y। तो क्या बोला उसने, दोनों को नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 182, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे 182, तो इसको कर देंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा यूनिटी 1, तो यहाँ से माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो सबके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये माइनस इस साइड जाएगा 0 की तरफ तो खत्म हो जाएगा। अब 182, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 182 आनी चाहिए और इनको ब्रेक करके 27 आना चाहिए, माइनस 27। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस 13x और माइनस 14x ले लेंगे फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182, माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 27x। इनमें कॉमन क्या है, पहले दो में x कॉमन है तो x माइनस 13, दूसरे में माइनस 14 कॉमन है, x माइनस 13, x माइनस 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 और 14। पहला नंबर हमारा क्या हो सकता है, 13 भी हो सकता है और 14। अगर पहला नंबर 13 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स 14। अगर पहला नंबर 14 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स 13, ठीक है। तो जो दो नंबर्स हैं हमारे वो 13 और 14 हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों को प्लस करना है और उनके स्क्वायर्स भी लेने हैं, वो 365 के बराबर है। दोनों के स्क्वायर्स लेने हैं और प्लस करना है तो 365, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। 365 को भी ले आएंगे इधर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर एक स्टेप मैंने शॉर्टकट कर लिया है, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 किया ना इसमें, तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो 2 दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट आपका जो है, ठीक है, 182 देखिए यहाँ भी आ रहा है मेरा और यहाँ भी आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर मुझे 27 चाहिए था, तो यहाँ पर 182 मतलब 13 इंटू 14 कर सकती हूँ। बीच में मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ पर क्या ले सकती हूँ मैं, 14x माइनस 13x, क्योंकि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा, प्लस माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, तो मुझे सेंटर में 1 ही चाहिए। तो सिमिलरली फिर से इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, एक 13, एक माइनस 14 नॉट पॉसिबल, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा 13 रहेगा और सेकेंड क्या था, x प्लस 1, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा मेरा, x माइनस 7 लेस देन इट्स बेस, ठीक है। बेस में से 7 कम है और हाइपोटेन्यूज दिया है 13। फाइंड द अदर 2 एंगल्स, सो फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो राइट ट्राइंगल है, एक साइड गिवन है, मुझे 2 निकालनी है, तो पीजीटी लग जाएगी मेरी। पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 2ab, 2 इंटू 7 तो 14x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 को लाओ इधर,
ये आ जाएगा 2x² माइनस 14x और माइनस यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने शॉर्टकट कर दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2x² माइनस 14x और आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं ले सकती हूँ 2 कॉमन, आ जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 दूसरी साइड जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मुझे मल्टीप्लाई करके 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन माइनस 60 आए और प्लस माइनस करके आए 7। तो देखिए 12 इंटू 5 आता है मेरा 60। मुझे ये भी नेगेटिव चाहिए, ये भी नेगेटिव चाहिए और यहाँ पर लगा लेती हूँ माइनस। तो 12 में से 5 गए तो आ जाएगा मेरे पास माइनस 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 60। तो ये माइनस 7x की ब्रेकेज मैंने लिख दी। अब पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है तो x माइनस 12। दूसरी ब्रैकेट में सीधा x माइनस 12 लिख लो पहले, फिर देख लो मुझे क्या करना है। यहाँ 5 चाहिए और प्लस का 5 तो प्लस 5 ले लिया, मल्टीप्लाई करो 5x 5 इंटू माइनस 12 माइनस 60 माइनस 60। अब ये और ब्रैकेट ये ब्रैकेट कॉमन, इसमें एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 12 और दूसरी में आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकलेगा x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस 5 नॉट पॉसिबल बीइंग नेगेटिव, क्योंकि जो हमारा बेस एल्टीट्यूड है वो हम नेगेटिव में नहीं आता है। तो बेस हमारा क्या था, x था। बेस हमारा क्या है, x है, तो x आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड क्या है हमारा, x माइनस 7, तो आ गया 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब इसके बाकी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो साथ साथ रिविजन कर रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट नहीं है वो घर पे ही टेक्स्ट बुक पे जो है इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करें और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें। थैंक यू।